तो चलो अब करते हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में बेसिकली दो पार्ट है। पहला पार्ट है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, और दूसरा पार्ट है कॉमर्स का। ठीक है, एंड इसके भी कई टाइप्स हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या होती है? एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स आर अंडरटेकन इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ में करी जाती है। अब जो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? रॉ मटेरियल को किस में चेंज करती है? फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करती है, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल होता है उसमें चेंज करती है। अब इंडस्ट्रीज़ के टाइप देख लेते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल देख लो, फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कि ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट्स में एंगेज होती है। किसमें? ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, क्योंकि वो जो होती है उनको उसका फर्दर रिप्रोडक्शन से उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, उनको हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर आपने सुना होगा और प्लांट इन नर्सरीज आपने सुना होगा। ठीक है, तो नर्सरी में वो क्या करते हैं? पहले छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसके बाद में जो छोटे छोटे प्लांट्स है उसको ले जाके दूसरी जगह पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, यानी कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, ये वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल सुन लो, ऑयल, कार, टेक्सटाइल, टेलीविजन, पेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज engaged in the construction of building, dam, canals, roads, और आप क्या जाएंगे इसमें जो साइडवेज मतलब वो होती है ना जहाँ पे मतलब गंदगी वगैरह फैली हुई रहती है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे चलता है वो इंडस्ट्रीज़ जो कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज रहती है उनको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जैसे कोई आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हो बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे कॉमर्स की। तो कॉमर्स refers to all those activities that facilitate the transfer of goods and services from producer to the consumer। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ठीक है, अब जो कॉमर्स है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होती है? ट्रेड इज द कंसर्न्ड विद ऑल द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स इज दी आर दी, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, इस कह सकते हो, आर कह सकते हो, अगर एक है तो इस और ज़्यादा है तो आर। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी वो एक्टिविटी इंक्लूड करती है, क्या करती है? सारी एक्स्ट्रा सेवरल ऑक्सिलरी सर्विसेज इंक्लूड करती है जो कि हेल्प करती है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आप बोल सकते हो सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, सपोर्ट सर्विसेज होती है जो कि हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। देखो ट्रेड क्या करती है? ट्रेड ये काम करती है और ये क्या करता है? ये इसकी हेल्प करता है। यानी अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए फ्रेंड ये बी फ्रेंड है। ठीक है, तो ये बी फ्रेंड ए फ्रेंड की हेल्प करता है सिंपली। ठीक है, अब ये ट्रेड के दो पार्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, नेशंस, मतलब जो बाउंड्रीज ऑफ कंट्री है उसके बाहर की तरफ। अब इंटरनल ट्रेड दो टाइप की होती है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ये तो आपको पता होगा। होलसेल ट्रेड में बल्क क्वांटिटीज़ में गुड्स लेने हैं, यानी लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स लेते हैं, और रिटेल में स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे आप जो नॉर्मली बाय करते हो, जैसे कि आपने स्टेशनरी शॉप से एक पेन बाय किया तो वो आपकी रिटेल हो गई। ठीक है, और अगर कोई मान लो कोई आपका शॉपकीपर है, ठीक है, वो किसी से बाय करने जाता है तो वो बल्क क्वांटिटी में बाय करके लाता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब एक्सटर्नल ट्रेड की भी कुछ पार्ट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट,
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो आपको पता है, इंटरपोर्ट भी मैं बता दूंगी। तो इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट परचेज गुड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, एक्सपोर्ट सेल गुड्स इन द फॉरेन कंट्रीज, इंटरपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विद द व्यू टू री एक्सपोर्ट देम। मीन्स हमने कोई ए गुड फॉरेन से लिया, ठीक है, और उस फॉरेन से लेके उसको वापस से फॉरेन में हमें एक्सपोर्ट करना है, तो वो हमारा इंटरपोर्ट होता है, ठीक है। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है, सेवरल सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, सेवरल सर्विसेज जो कि सपोर्ट करती है किसमें? ट्रेड की, ठीक है। अब सबसे पहला इसका पॉइंट जो है ट्रांसपोर्टेशन, तो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज दी कैरी गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू होलसेलर्स, देन टू रिटेलर्स, देन टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स से किससे? प्रोड्यूसर्स से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से फाइनली वो कंज्यूमर के पास जाता है, ठीक है। तो प्राइस देख सकते हो कितनी अफेक्ट हो जाती है। अब ये क्या करती है? प्लेस यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है? प्लेस यूटिलिटी को, प्लेस यूटिलिटी को, और वर्ल्ड को एफिशिएंटली कनेक्ट करती है, ठीक है। वेयर हाउसिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग द गुड्स एंड क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। क्या क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग द गुड्स बोथ फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर ट्रेडर्स टिल दे डिसाइड टू सेल द गुड्स। वेयर हाउसिंग मतलब आपका हो गया जैसे कोल्ड होता है ना, जो इसमें स्टॉक हम जो रखते हैं, ठीक है, तो वो आपका वेयर हाउसिंग हो गई। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, ठीक है, या फिर ट्रांजिट। अगर आपके स्टोरेज में कोई भी दिक्कत आ जाती है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो कवर करने को कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स, क्या? इंश्योरेंस, ठीक है। सो द प्रोड्यूसर्स कैन गेट देयर प्रोडक्ट्स इंश्योर्ड एंड अवॉइड द रिस्क ऑफ लॉस। इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, क्या? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब ये हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ये रिमूव कर देता है, ठीक है। अब बैंक जो है ऑफर करता है क्या? क्रेडिट फैसिलिटी टू नीडी प्रोड्यूसर, रीजनेबल इंटरेस्ट पे, क्योंकि उनको भी पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वो बैंक काट लेता है। क्रेडिट फैसिलिटी टू प्रोड्यूसर्स, और ये भी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस रिमूव करता है। एडवर्टाइज में क्या करता है? अवेयरनेस क्रिएट करता है, आइडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और हाईलाइट करता है किसको? सर्टेन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो अभी आप ऐड देख रहे हो किसी भी चीज़ का आपने टीवी पे ऐड देखा, तो वो आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। मान लो आप पिज़्ज़ा का ऐड देख रहे हो, पिज़्ज़ा में वो आपको दिखाएगा चीज़, वेजिटेबल्स एंड ऑल, वो उसके फीचर्स हो गए, राइट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।